काफ़ी समय से कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि भैया जेई मेन का दूसरा अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट या अप्रैल अटेम्प्ट जो बोलना है बोल सकते हो, क्या ये यूजुअली टफ होता है इसके फर्स्ट जनवरी वाले अटेम्प्ट के कंपैरिजन में? क्योंकि कई सीनियर से, हमने टीचर से सुन रखा है कि जितना आप मार्क्स लाओ, जो आप जनवरी में आपने लाया था, अप्रैल में लाना थोड़ा टफ रहता है, रैंक लाना थोड़ा टफ रहता है, क्या रहता है क्या नहीं। क्योंकि इन चीज़ों की वजह से मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। जो मेरा मैक्स पोटेंशियल था उसे पढ़ने की बजाय ओवर थिंकिंग पे समय जा रहा है, क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ सेकेंड अटेम्प्ट को लेकर। ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में उतने बढ़िया परसेंटाइल नहीं आया जो मेरे डिजायर्ड परसेंटाइल थे, अब सेकेंड अटेम्प्ट को लेकर भी अब अगर ऐसी बातें फैल रही हैं तो कितना सच है, क्या है क्या नहीं, इन चीज़ों से ओवरकम कैसे कर सकते हैं, चीज़ों को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, अपने डिजायर्ड परसेंटाइल रैंक तक कैसे पहुंच सकते हैं सेकेंड अटेम्प्ट में। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम कवर करें भी सेकेंड अटेम्प्ट जेईई मेन का। चाहे किसी भी ईयर के बारे में बात कर लो, 2025 के भी बारे में बात कर रहे हैं, क्या यूजुअली फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी वाले अटेम्प्ट के कंपैरिजन में अप्रैल वाला अटेम्प्ट टफर साइड पे होता है? क्या इसमें मार्क्स लाना डिफिकल्ट है या फिर रैंक लाना, क्या दिक्कत कहां पर हो रही है? तो सबसे पहली बात अगर आप समझोगे तो यार ऐसा कुछ नहीं होता कि पेपर जनवरी वाले अटेम्प्ट से टफ आता है। अगर आप ध्यान से देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देखो, ऐसा कुछ आपको पर्टिकुलर पैटर्न नहीं दिखेगा कि जनवरी वाला अटेम्प्ट इजी होता है और अप्रैल वाला अटेम्प्ट टफ होता है। जहां तक इजी और टफ की बात है, अगर आप सेम शिफ्ट में चले जाओ ना, सेम शिफ्ट नहीं, सेम अगर आप अटेम्प्ट में चले जाओ, जैसे जनवरी वाला अटेम्प्ट ही पकड़ लो, तो कुछ में इजी आया होगा, कुछ शिफ्ट में पेपर और कुछ शिफ्ट में आपके टफ आए होंगे, उससे मैटर नहीं करता। इन्हीं चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए परसेंटाइल सिस्टम लाया था कि भले ही आपके शिफ्ट में इजी था या टफ था, सभी को इक्वल लेवल पे लाने के लिए परसेंटाइल निकलता है। यानी कि आपके पर्टिकुलर शिफ्ट में जितने लोगों ने दिया था उनका अपना एक परसेंटाइल निकलेगा, आपके आपस में एक तरीके से बोल सकते हो एक स्कोर निकलते हैं, परसेंटाइल कहते हैं हम उसे। जिनका टफ था उनका आपस में एक रैंक बोल सकते हो, एक परसेंटाइल बोल सकते हो, उनका अलग निकलेगा, फिर सभी को एक कॉमन स्केल पर लाते हैं। तो पेपर इजी हो या पेपर टफ हो, वो जनवरी में कुछ भी हो सकता है, अप्रैल में कुछ भी हो सकता है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। और इजी आया हो या टफ आया हो, इससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आपके शिफ्ट में अगर पेपर टफ आता है तो सभी के लिए आपके शिफ्ट में होगा, आपके शिफ्ट का अपना अलग परसेंटाइल स्कोर निकलता है। जिनके शिफ्ट में इजी आया होगा उन सभी उस शिफ्ट वालों के लिए इजी रहा होगा, उनका अलग परसेंटाइल स्कोर निकलता है, फिर सबको एक कॉमन स्केल पर लाके चीजें मेजर की जाती है, रैंक निकलता है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है भैया कि जनवरी में टफ था, अप्रैल में टफ था, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भैया फर्क कहां पड़ता है? फर्क पड़ता है अगर आप देखोगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। अगर आप किसी भी ईयर का जनवरी वाला मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल ले लो और अप्रैल वाला मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल ले लो, जनवरी में यूजुअली सेम मार्क्स पे आपका बेटर परसेंटाइल बनता है इन कंपैरिजन टू अप्रैल वाला। अप्रैल में सेम मार्क्स पे आपका थोड़ा कम परसेंटाइल बनेगा अगर जनवरी से कंपेयर करोगे। तो ऐसा क्यों होता है भैया? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, जनवरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट अगर आप इस साल भी देखो 13.5 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, अपियर किया, 13-13.5 लाख के आसपास, 1-1.5 लाख नंबर बढ़ जाएगा आपके सेकेंड अटेम्प्ट अप्रैल अटेम्प्ट तक। लेकिन लगभग उतने ही कैंडिडेट्स जितने आपके अप्रैल में देंगे, लगभग बोल सकते हो उसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जनवरी में एग्जाम दे रखा है। कुछ एक परसेंटाइल बना है, उससे हम फिगर आउट करते हैं भैया क्या हमने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया, क्या कुछ हुआ, कहां पर लैग कर रहे हैं और हम आगे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। थोड़े और सीरियस मोड ऑफ प्रिपरेशन में चले जाते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स मार्क्स इंप्रूव करते हैं और मार्क्स इंक्रीज करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स के। सभी का नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट्स बोल सकते हो अंडर 1 लाख 2 लाख या 50,000 रैंक के आसपास ही होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप बोलते हो कि जैसे जैसे रैंक हमारा बढ़ता है, सीरियसनेस भी स्टूडेंट की बढ़ती है। तो जैसे जैसे आप और बेटर रैंक की तरफ अप्रोच करते हो और बेटर परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, ज्यादातर स्टूडेंट्स उस ब्रैकेट में होंगे जो कि अपने जनवरी अटेम्प्ट से और ज्यादा मार्क्स लेकर आए होंगे अप्रैल अटेम्प्ट में। तो ये सभी स्टूडेंट्स के साथ हुआ। तो ऐसा नहीं कि आपने, अगर मान लेते सपोज करते आपका 95 परसेंटाइल जनवरी में बना था भैया, मान लेते आपका 140 मार्क्स के आसपास, ठीक है, आप सोच रहे हो 160 लेकर आऊंगा और 97 परसेंटाइल के आसपास मेरा आ जाएगा, क्योंकि जनवरी में भैया ऐसा ही कुछ हुआ था। 160, एक रफ बता रहा हूं, ठीक है, रफ आइडिया दे रहा हूं कि मेरा भैया 140 पे 95 परसेंटाइल जनवरी में बना था, तो 160 पे 97 परसेंटाइल बन रहा था जनवरी में, तो इस बार भी 160 लेकर आऊंगा तो शायद मेरा अप्रैल अटेम्प्ट में भी 97 परसेंटाइल बन जाए।
बट जिनका 160 पे जनवरी में 97 परसेंटाइल बना था, क्या वो स्टूडेंट्स अभी और मेहनत नहीं करेंगे? वो भी तो और मेहनत करके और ज्यादा रैंक लाएंगे। हो सकता है 170 पे 97, 160 पे 97 परसेंटाइल बना था, तो वो सोच रहे हो 180 पे हम 99 परसेंटाइल ले आएंगे, क्योंकि जनवरी में 180 पे 99 परसेंटाइल बना था। तो जिनका 180 पे 99 परसेंटाइल बना था वो भी तो मार्क्स इंप्रूव करेंगे। तो ऐसे देखो तो हर कोई मार्क्स इंप्रूव करेगा अप्रैल अटेम्प्ट में। तो इस चेन में अगर आप ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करो तो सभी का मार्क्स इंप्रूव होता है। तो हर कोई मार्क्स इंप्रूव कर रहा है। अब डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा करते हो। 10-15 मार्क्स सभी के इंप्रूव होने वाले हैं। क्या आप जिस लीग में, जिस आप ब्रैकेट में जाना चाहते हो, उस ब्रैकेट में जितने लोग मार्क्स इंप्रूव कर रहे हैं, क्या उनसे ज्यादा मार्क्स इंप्रूव कर पाओगे? तब जाकर हम बेटर परसेंटाइल कुछ बोल सकते हैं। क्योंकि मेरे ईयर में जब मैंने एग्जाम दिया था, मेरे ईयर में तो चीजें और एक्सट्रीम हो गई थी। मेरे ईयर में ऐसा हुआ भैया कि जो आपका उस समय 4 अटेम्प्ट्स मिले थे, कोविड वाला समय था 2021 का, 4 अटेम्प्ट्स मिले थे, ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट में भैया हर बार की तरह नॉर्मल ही रहा कि अगर आपको 95 परसेंटाइल आना है तो 130, 140, 160 डिपेंडिंग ऑन पेपर, आपका इजी था, टफ था, कैसा, वो नॉर्मल आपका उस पर बन जाएगा। लेकिन ऐसे करते करते धीरे धीरे जो 4th अटेम्प्ट आया, उसमें मुझे अभी भी याद है 180 से 200 के बीच में मार्क्स बना था, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, लेकिन रफ आइडिया जो था, क्योंकि वही होता ना कि वो तो स्कोर आपका जे एडवांस की तरह नहीं देते, वो खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। और उतना जब ऑफिशियल स्कोर भी नहीं था ना, तो मुझे अभी याद है नहीं, उतना मतलब प्रॉपरली मैंने चेक किया था, लेकिन लगभग 180 से 200 के बीच में बन रहा था। 96.3 परसेंटाइल बना था, जहां पर यूजुअली 97 to 98, 99 परसेंटाइल बनता आपके किसी भी नॉर्मल शिफ्ट में। 96.3 परसेंटाइल, ठीक है। वो अलग बात है, उस समय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बोल सकते हो 9, 9.5, 10 लाख के आसपास थे। तो 96.3 परसेंटाइल पे रैंक बेटर बना था। बट अब ये नहीं कह सकते हो कि ये एक एडवांटेज था। ये नहीं कह सकते हो कि 96.3 परसेंटाइल पे जो मेरा रैंक बना, उस समय मेरे पास एडवांटेज था, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट सिर्फ 9, 9.5 लाख थे। अगर आप पूरे परसेंटाइल वर्सेस रैंक कैलकुलेशन के गेम में जाओ तो परसेंटाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे, ये कोई एडवांटेज होना नहीं होता। अगर आप पूरा परसेंटाइल वर्सेस रैंक काम किस तरीके से करता है, आपको समझ में आएगा कि अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे और परसेंटाइल क्या आया, इससे पूरे कंपटीशन का अंदाजा नहीं लगा सकते। अंदाजा सिर्फ आपको रैंक देता है, ठीक है। क्योंकि रैंक देखो, अगर आप समझो 96.3 परसेंटाइल, अगर स्टूडेंट्स मानते 9, 9.5 लाख थे, मेरा रैंक बना था 33,000 जेईई मेन में, बहुत सारे वीडियोज में मैंने बताया है, तो ये पता चल गया होगा। अब ये भी मैं इसलिए बता रहा हूं, ये क्योंकि अभी आगे आप खुद एग्जाम देने वाले हो, आपके रैंक बनेंगे, बहुत सारे लोग अंडर कॉन्फिडेंट बैठे हैं, तो पूरा सिनेरियो आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप इस अंडर कॉन्फिडेंट वाले जोन से बाहर निकलो। अभी 96.3 परसेंटाइल पे मेरा रैंक कितना बना, 33,000। अब आप बोलोगे भैया 10 लाख 9-10 लाख स्टूडेंट्स में 33,000 लाना, और अभी 14 लाख स्टूडेंट्स होंगे, उसमें 33,000 रैंक लाना, दोनों में अंतर है? नहीं अंतर है। क्यों नहीं अंतर है? क्योंकि जो नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, वो आपके पास कंपटीशन क्या, 50,000 जो रैंक ला रहे हैं, या फिर अंडर 1 लाख जो रैंक ला रहे हैं, आपका एक्चुअल कंपटीशन उन्हीं से रहता है, ठीक है। तो वो तो आपके 1 लाख के अंदर उस समय भी थे, 1 लाख के आसपास अभी भी है। आपका एक्चुअल कंपटीशन अभी भी उन्हीं से है। सीरियसनेस, डेडिकेशन लेवल देखोगे ना, तो अंडर 1 लाख रैंक में तब भी उतना ही था, अब भी उतना ही है। तो आपको मैं ये बोल रहा हूं, सबसे पहली बात कि अगर अभी 95, 2-3 चीजें कंक्लूड कर रहे हैं, 95, 96 परसेंटाइल लेकर आए हो, तो इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, तो अभी आपको सेकेंड अटेम्प्ट में 95, 96 पे काम नहीं चलेगा। सेकेंड अटेम्प्ट में और ज्यादा एफर्ट मारनी पड़ेगी। ओवरऑल आप देखो, परसेंटाइल से ज्यादा चीजें हम जज नहीं करते, ओवरऑल हम मार्क्स और रैंक को देखते हैं। रैंक आपका उतना 95, 96 पे नहीं बनेगा इस बार, तो आपको और बेटर एक परसेंटाइल जो आप सोच रहे हो, आपको लाना पड़ेगा सेकेंड अटेम्प्ट में, ठीक है।
क्योंकि ओवरऑल चीज़ें रैंक से फिर आपको कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। और फिर अगर मार्क्स वर्सेस रैंक देखो ना, तो वो हर बार परसेंटाइल को अगर थोड़ी देर के लिए पिक्चर से बाहर निकाल दो तो मार्क्स वर्सेस रैंक लगभग लगभग हर बार सिमिलर ही चल रहा होता है। यहां पर आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट से ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये जो मार्क्स वर्सेस रैंक है, ये आपका अप्रैल अटेम्प्ट में चल जाओ, जनवरी और अप्रैल में डिफरेंस आता है। लेकिन हर साल अगर जाओ तो वो हर साल जनवरी में जो मार्क्स वर्सेस रैंक बनेगा लगभग सिमिलर बनता है। परसेंटाइल में डिफरेंस हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की वजह से, लेकिन मार्क्स वर्सेस जो रैंक होता है हर साल के जनवरी में लगभग सिमिलर मिलेगा और लास्ट अटेम्प्ट में लगभग सिमिलर मिलेगा। किसी भी ईयर में चले जाओ, जनवरी से अप्रैल में आपका शिफ्ट आता है, थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स लाना पड़ता है। क्यों भैया? क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ने मार्क्स इंप्रूव किया, तो मेरा भी इंप्रूव हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, सभी ने इंप्रूव किया है, तो मुझे एक्चुअल कंपटीशन से ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। तो वो यहां पर गेम रहता है। पेपर इजी और टफ नहीं होता। तो आपको करना बस इतना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इस ओवर थिंकिंग में है कि भैया ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते, ओवर थिंकिंग में रहते। कई स्टूडेंट्स ओवर थिंकिंग की वजह से कंपटीशन से बाहर रहते हैं। तो आपके ऊपर पूरा ये भैया कि क्या मैं इस ओवर थिंकिंग से ऊपर उठकर ज्यादा से ज्यादा समय अगर पढ़ने पे दे पा रहा हूं, आप कंपटीशन से आगे निकल सकते हो। कई लोग 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे में भी इनफ मान लेते, क्या आप 14 घंटे दे सकते हो? कंपटीशन से बाहर आप निकल सकते हो। बाहर मतलब कंपटीशन से आगे निकल सकते हो, ये मैं बोल रहा हूं। तो बस इतना कुछ करना है, ज्यादा आप ओवर थिंकिंग में मत पड़ो। पेपर ऐसा कुछ टफ नहीं आता, ये इजी एंड टफ किसी भी एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट में भी आपका ऐसा होता है वेरिएशन, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। और आप कितना परसेंटाइल लेकर आए हो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, इससे मैटर नहीं करता, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है। देखना है तो रैंक देखो, उस पर रैंक कितना बन रहा है। परसेंटाइल वर्सेस रैंक कैलकुलेशन अगर आपको जानना है तो ये आपके लिए वीडियो ला दूंगा। रियलिटी चेक के लिए रैंक देखो कितना बन रहा है आपके पास, ठीक है। चीजें आपको और बेटर पिक्चर मिलना चालू हो जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी मैं चाहता हूं आपसे एक छोटी सी हेल्प कि अगर और जो भी आपको जिन टॉपिक्स पे डाउट रहता है, थोड़ा या ज़्यादा कैसा भी डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि मुझे पता रहे कि रेलेवेंट वीडियोज और आपके लिए क्या हो सकते हैं, कौन से ऐसे आपके पेन पॉइंट्स है जिसे मैं कवर कर सकता हूं, जिन पे वीडियोज बना सकता हूं, जहां आपकी हेल्प कर सकता हूं। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, खुलकर लिख सकते हो। और अगर आपको कुछ प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, चाहे किसी भी स्टडी रिलेटेड चीज़ों पर, क्लास 10 एंड बिलो, बोर्ड्स, क्लास 11 12, IIT JEE, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एंड सिलेक्शन, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, एक बार कॉलेज में चले गए, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, इंटर्नशिप से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। गूगल मीट पर बैठ के 1-on-1 चीजें डिस्कस करने के लिए दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये कोई थर्ड पार्टी मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं है, मेरा ही है, मैं ही आपको गाइड कर रहा हूँ। और अगर कुछ ऐसा डाउट आ रहा हो इन जनरल कुछ ऐसा, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बन जा रही होगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।